हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी कई भर्तियां आने वाली हैं और अभी वर्तमान में आपका 12th लेवल का जो फॉर्म है वो भरवा लिया गया है। हालांकि उसका एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं जारी किया गया है और 1 साल क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल के लिए। तो बस आपको तैयारी करना है, क्योंकि देखिए आपका तैयारी रहेगा तो एग्ज़ाम कभी हो आप उसमें क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका पहले जैसा जो 2014 की वैकेंसी में लेट लतीफ़ी हुआ, वो वैसा नहीं होने वाला है। अगले साल इलेक्शन है और उसी के मद्देनज़र जहाँ तक सूचनाएँ मिल रही है कि आपका लास्ट में दिसंबर, चूँकि शेड्यूल खाली है 26 दिसंबर के बाद, उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू किए जा सकते हैं। और चूँकि ये काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे छात्र हैं, तो अलग-अलग शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा, लगभग 1 महीने एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेबस को देख कर के और प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर लगाएँ। यहाँ पे एक और नई भर्ती को लेकर के बड़ी खबर है और ये है माप तौल निरीक्षक भर्ती। ये बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। कृषि विभाग से रिलेटेड ये भर्ती है। और देखिए पिछला बार सीजीएल के साथ ही वैकेंसी जारी हुआ था, यानी कि जो कंबाइंड ग्रेजुएटेबल वैकेंसी निकलती है बिहार में, जिसमें मुख्य रूप से उसको सचिवालय के भर्ती के रूप में जाना जाता है। तो जो द्वितीय स्नातक स्तरीय भर्ती आई थी उसी में इसको जारी किया गया था। तो क्या इस बार जो पद आ रहे हैं फिर से सीजीएल 4 में ही आएगा या अलग से आएगा? क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस भर्ती के साथ में। इसमें क्वालिफ़िकेशन में भी बड़ा चेंजेस किया गया है। तो योग्यता क्या रखी गई है, उम्र सीमा, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, ए टू जेड प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। और क्या नोटिफिकेशन सेपरेट आएगी या सीजीएल 4 के साथ ही आ रही है, ये भी हम लोग जानेंगे। जो भी इसमें चेंजेज हुए हैं उसको समझने में थोड़ा-सा आपका आसान हो जाएगा काम, अगर आप 2014 के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आइए थोड़ा-सा ब्रीफली इसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए ये 2014 में जो फॉर्म आया था, ये 1 सितंबर से 11 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरवाया गया था। और देखिएगा तो इसमें बेसिकली हम लोग माप तौल की बात करते हैं, जो पद आया था, चूँकि इसमें उसमें सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट की वैकेंसी आती थी, लेकिन कई वैकेंसियों को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से बाहर कर दिया गया। इसमें देखेंगे कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तो उसमें भी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को भी बीपीएससी को दे दिया गया। देखिएगा यहाँ पे पहले श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का भी वैकेंसी सीजीएल से ही आता था और समय-समय पे इनको निकाल करके अलग-अलग एजेंसी को सौंप दी गई। ये बीपीएससी के पास चला गया, जिसमें आपको मेंस इंटरव्यू सारा चीज़ देना होता है। इसके अलावा देखिएगा तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का भी वैकेंसी आता था, जिसको कि बीपीएससी को सौंप दिया गया और इसमें आपका मेंस इंटरव्यू सारा चीज़ होता है, जो कि एक वास्ट प्रक्रिया हो गया। इसलिए एएसओ बनना है आपको, तो सीजीएल इस बार का आपके लिए लास्ट मौका है, क्योंकि बार-बार इसकी भी डिमांड की जा रही है कि बीपीएससी की सौंपी जाए। तो ऐसे में अगर बीपीएससी को जब दे दिया जाएगा तो ऑलरेडी वैकेंसी भी इस बार के बाद कम हो जाएगी और जब मेंस और इंटरव्यू सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो कहीं न कहीं प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करें, इस बार 900 प्लस उम्मीद है सीजीएल 4 में वैकेंसी आने की, और बहुत जल्द उस पे रोस्टर पे काम किया जा रहा है, काफ़ी देर से वैकेंसी आ जाएगी जल्द ही। अब देखिए इसमें जो माप तौल का वैकेंसी था, तो देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर पोस्ट पे दिया गया था निरीक्षक माप एवं तौल, और ये क्या है, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय। और पे वन यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा तो बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीए मैथ्स स्टैटिक्स के साथ दिया गया था क्वालिफिकेशन। लेकिन क्वालिफिकेशन में इस बार चेंजेस किए गए हैं, तो कौन कौन से लोग भर पाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। और पिछली बार 24 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आ रही है, तो पदों की संख्या भी बढ़ गई है, क्वालिफिकेशन में भी चेंजेस किया गया है। और क्या सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए सारे अपडेट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। उससे पहले देखिएगा तो इसमें जो सिलेबस अभी का सीजीएल का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें लिया गया था, लेकिन सिलेबस में भी इसका बदलाव कर लिया गया है। जो अब माप तौल की वैकेंसी आएगी वो बदले हुए सिलेबस के साथ आएगी। इसमें क्या था आपका कि 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जनरल अवेयरनेस, जो कि वर्तमान में सचिवालय की पैटर्न है, उसी पे इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब उसके लिए देखिएगा तो इसका जो नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। और देखिए वो वैकेंसी इसीलिए मैंने आपको डेट दिखाया कि वो अक्टूबर में फॉर्म भरवाया गया था, और चूँकि किसी भी वैकेंसी के लिए नियमावली तभी लागू होती है जब वो भर्ती आने से पहले आती है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नियमावली में चेंजेस कर दिया गया 1 दिसंबर के बाद, यानी कि वो लास्ट वैकेंसी थी उस नियम के तहत। अब जो भर्ती आ रही है वो नए नियम के अनुसार आएगी, जो कि यहाँ पे
1 दिसंबर 2014 को परिवर्तन कर दिया गया। देखिए यहाँ पे तो सेवा कोटि 8 है, मापतौल नियमावली 2024 कही जा सकेगी 14, और इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। आयोग से विपरीत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि वैकेंसी अभी भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ही दिया गया है, लेकिन क्या सीजीएल 4 में आएगी तो ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो मूल कोटि जिस पे वैकेंसी आती है बिहार सचिवालय से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, तो वो क्या है, निरीक्षक मापतौल यानी इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट से। और इसमें जो प्रमोशन होते हैं 3 लेवल के होते हैं आपके। प्रथम प्रोन्नति होती है आपकी सहायक नियंत्रक मापतौल, उसके बाद उप नियंत्रक मापतौल, और उसके बाद है संयुक्त नियंत्रक मापतौल होता है तृतीय प्रोन्नति के बाद। और यहाँ पे देखिएगा तो ये मूल कोटि क्या है, सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। और देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान भौतिकी के साथ अभियंत्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या था कि अगर आप मैथ या स्टेट्स पढ़े हैं, मैथ और स्टैटिक्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब इसको बाहर कर दिया गया है। और सिर्फ यहाँ पे देखिएगा तो अगर आप ग्रेजुएट हैं फिजिक्स के साथ में, या अभियंत्रण से, या टेक्नोलॉजी में डिग्री है आपके पास स्नातक की, बीटेक वगैरह, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए यहाँ पे उम्र सीमा 21 साल मिनिमम रखी गई है, मैक्सिमम वही है बिहार सरकार की 37 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 40 और SC के लिए 42। तो यहाँ से तो आपका एक चीज़ बदल गया, क्वालिफिकेशन में चेंजेस कर दिया गया, हालांकि आयोग वही सेम है। दूसरी चीज़ की प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम, आपने पिछला वाला वैकेंसी में 2014 में देखा कि उसमें 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जनरल अवेयरनेस पूछे गए, लेकिन यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव है। और प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होंगे। एक हिंदी का पेपर होगा 100 अंकों का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें केवल 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान का 100 अंक का एक पत्र होगा, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का ये सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद विज्ञान यानी भौतिकी के साथ या अभियंत्रण प्रौद्योगिकी के साथ, इसमें 200 अंकों का 2 पत्र होगा, यानी 400 नंबर का पेपर होगा 200 अंक का। हिंदी देखिए यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग है, और जो आपका मेरिट बनेगा वो 400 अंक ये 2 पेपर का और 100 ये सामान्य ज्ञान का, यानी 500 अंकों के आधार पर बनेगा, जो कि बिल्कुल चेंज कर दिया गया है सिलेबस को सचिवालय के सिलेबस से। और यहाँ पे बाकी डिटेल्स दिए गए हैं वही। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है क्या इस सीजीएल 4 के साथ में आएगी, तो सबसे पहले कितने पदों पे आ रही है इसको देखिएगा, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको और क्लियर क्रिस्टल करने के लिए हम लोग लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो कि 15 मार्च 2021 को अपडेट किया गया था, अमेंड किया गया था इसमें। लेकिन इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है, इसमें केवल चेंजेज हुआ है जो कि यहाँ पे देखेंगे। इसमें ये चेंजेस किया गया है कि इसमें जो परीक्षा होगी इसके 75% अंक लिए जाएंगे, और अगर कोई संविदा पर पहले से काम कर रहा है तो उसके लिए 25 अंक, यानी मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए 5 प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक। हालांकि इसमें पहले से नियोजित पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सीटों की संख्या कम रहती है। अब देखिएगा यहाँ पे इसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। अब चलिए कितने पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। कल ही अपने पेपर में देखा कि यहाँ पे वन विभाग की भर्ती आ रही है, इसके अलावा कृषि विभाग में भी 14 से 27 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं निरीक्षक मापतौल 34 पदों पर बहाली प्रक्रिया देनी है, यानी इसके भी रोस्टर पे काम चल रहा है। और ये 34 पदों का, पिछला बार 24 आया था, इस बार 34 आएगा। लेकिन आपने सिलेबस देख लिया, क्वालिफिकेशन में भी चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं है कि सीजीएल 4 के साथ आएगा, इसको सेपरेटली ही जारी किया जाएगा इस वैकेंसी को। अगर जारी करना भी होगा सीजीएल 4 के साथ में, तो उसके पहले इसके रूल्स में अमेंड किया जाएगा, तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा अगर अमेंड किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोग तैयारी करें, एलिजिबल है तो इसका सेपरेट नोटिफिकेशन ही आएगा 34 पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं होते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।